A Missouri woman who conspired to kill her mother is now out of prison. Gypsy Rose Blanchard was released from jail. She wants to get out. Ain't gonna happen. जिप्सी रोज एक 23 साल की लड़की जिसे अपनी ही मॉम के मर्डर के लिए 10 साल का प्रिजन टाइम मिला था, अभी 28 दिसंबर 2023 को यानी कि लगभग एक महीने पहले जेल से बाहर आती है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इंक्लूडिंग इंडियंस उसका बाहर आना सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सब लोग सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद उसे रॉन्गफुली कन्विक्ट किया होगा, शायद वो इनोसेंट होगी, पर नहीं, उसका उस मर्डर में पूरा हाथ था। और इतना ही नहीं, जेल से बाहर आने के बाद उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया विच स्काई रॉकेटेड। उस पर अब 8 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग केस कवर करने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स डाइव इन। जिप्सी रोज का जन्म 27 जुलाई 1991 को हुआ था। जिप्सी के पेरेंट्स मिस्टर रॉड एंड डीडी दोनों हाई स्कूल में मिले थे और फिर डीडी के प्रेग्नेंट हो जाने की वजह से उन दोनों ने शादी कर ली। उस टाइम मिस्टर रॉड की उम्र सिर्फ 17 साल थी और डीडी 24 साल की। शादी के कुछ ही टाइम बाद रॉड को ये रियलाइज हुआ कि दे गॉट मैरिड फॉर द रॉन्ग रीजंस। वो कभी डीडी से प्यार करते ही नहीं थे एंड इसीलिए जिप्सी के जन्म से कुछ ही टाइम पहले रॉड एंड डीडी सेपरेटेड। इवन दो रॉड अपनी पत्नी डीडी से अलग हो गए थे, बट फिर भी वो अपनी बेटी जिप्सी की लाइफ में पूरी तरह से एक्टिव थे। जिप्सी रोज बचपन से ही काफी सारी अलग अलग बीमारियों से सफर कर रही थी, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें प्रोग्रेसिवली आपके स्केलेटल मसल्स वीक एंड डिटीरियोरेट होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसे एक व्हील चेयर की जरूरत थी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अलावा वो लुकीमिया, सीजर्स, हियरिंग एंड विजन लॉस से भी सफर करती थी। हर कंडीशंस वर सो बैड दैट एवर सिंस शी वाज अ किड शी वाज फेड थ्रू अ ट्यूब। वो नॉर्मली खाना भी नहीं खा सकती थी और स्लीप एपनिया की वजह से उसे सोते वक्त एक ब्रीदिंग मशीन की जरूरत पड़ती थी। इतने सब के बाद भी द लिस्ट ऑफ हर इलनेसेस जस्ट गोज ऑन, बट थैंकफुली हर मदर डीडी वाज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ हर। जिप्सी एंड डीडी का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिप्सी की न्यूमरस सर्जरीज हुई थी एंड वो ज्यादातर मेडिकेशंस पर ही रहती थी और ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता उसकी मॉम डीडी के बिना। जो उनकी कम्युनिटी थी वो भी उन माँ बेटी को बहुत पसंद करते थे एंड ऑब्वियसली जिप्सी की कंडीशंस की वजह से वो बहुत सपोर्टिव भी थे। इवन हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जिप्सी की नीड्स के अकॉर्डिंग उसे एक घर भी बना के दिया। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसमें एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट, राइट? बट काफी बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। समथिंग स्ट्रेंज वाज गोइंग ऑन इन दैट हाउस दैट नोबडी वाज अवेयर ऑफ। यू सी, जिप्सी रोज ने अपनी ज्यादातर जिंदगी एक व्हील चेयर पर गुजारी थी, बट इन रियलिटी वो खुद से चल सकती थी। वो हमेशा एक फीडिंग ट्यूब से खाना खाती थी, बट उसे उस ट्यूब की कभी जरूरत ही नहीं थी। सोते हुए वो एक ब्रीदिंग मशीन से सांस लेती थी, बट अगेन शी नेवर रियली नीडेड इट। यप, मसल डिस्ट्रॉफी से लेकर हियरिंग लॉस तक सब कुछ एक फसाड था। द पर्सन विद इलनेस वॉज नेवर जिप्सी रोज, एक्चुअली इट वॉज हर मदर डीडी। शी मेड अप ऑल दिस डिफरेंट डिजीजेस एंड लाइड टू हर डॉटर हर एंटायर लाइफ। जब जिप्सी बस कुछ ही महीने की थी तब से ही डीडी उसकी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड थी। वो उसे अलग अलग डिजीजेस के लिए ट्रीट करती थी जो एक्चुअली में उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब जिप्सी सिर्फ 3 महीने की थी तो डीडी को ये यकीन था कि उसे स्लीप एपनिया है। वो उसे बार बार हॉस्पिटल ले जाती पूरी रात उसे मॉनिटर करने के लिए। नाउ टेक इन माइंड दैट डॉक्टर्स फाउंड नो साइन ऑफ स्लीप एपनिया और एनी अदर प्रॉब्लम्स, but Didi was insistent and she continued to bring Gypsy to hospital for more tests. And there was just a harmless beginning to the delusions which will turn insidious. धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, डीडी के delusions बढ़ते जा रहे थे और जिप्सी रोज की मेडिकल कंडीशंस की लिस्ट भी। फॉर एग्जाम्पल, डीडी ने अभी डिसाइड कर लिया था कि उसकी बेटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से सफर कर रही है एंड जिप्सी जब 8 साल की थी तो वो अपनी ग्रैंडफादर की मोटरसाइकिल से गिर गई थी और उसके घुटने पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। She just scraped her knee, पर डीडी ने उसे एक व्हीलचेयर यूज करने के लिए फोर्स किया। डीडी के ये मेडिकल कंडीशंस के झूठ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे एंड वन डे शी ऑलमोस्ट गॉट कॉट। यूसी जब डीडी एंड जिप्सी दोनों मिजूरी शिफ्ट हुए तो वहाँ के एक न्यूरोलॉजिस्ट को ये रियलाइज हो गया था
कि जिप्सी मस्कुलर डिस्ट्रोफी से सफर नहीं कर रही है। He suspected that Gypsy was actually a victim of Munchausen syndrome by proxy। आसान भाषा में, जब एक बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल होता है एंड उसके पेरेंट्स फिर भी ये दिखाते हैं कि वो कोई बीमारी से सफर कर रहा है लोगों की अटेंशन एंड सिंपैथी के लिए। जब उस न्यूरोलॉजिस्ट को उन पर शक हुआ तो उसने डीडी से उसके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगे और डीडी ने तब ये बहाना बना दिया कि जिप्सी के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स एक हरिकेन में डिस्ट्रॉय हो गए और उन्होंने दोबारा उस न्यूरोलॉजिस्ट को कभी विजिट नहीं किया। ऑब्वियसली जैसे जैसे जिप्सी बड़ी हो रही थी उसे कहीं ना कहीं प्रॉबेबली ये रियलाइज होना शुरू हो गया था कि वो कोई भी बीमारी से सफर नहीं कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी पूरी लाइफ उसकी मॉम डीडी कंट्रोल कर रही थी। उसने फोर्सफुली जिप्सी को मेडिसिन खिलाई जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, जिससे जिप्सी के टीथ खराब हो गए एंड हु नोज और कितने साइड इफेक्ट्स हुए होंगे उस पर। मेडिसिन तो छोड़ो, उसने जिप्सी की बहुत सारी सर्जरीज भी कराई थी when there was absolutely nothing wrong with that child. You know, I can't help but feel this was a major failure of the medical system of that state. एक माइनर होने की वजह से जिप्सी घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती थी और वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, किसी को सच बता भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे स्कूल से भी हटवा दिया था। और अगर जिप्सी कोई फंक्शन एंड इंटरव्यूज में थोड़ा सा भी नॉर्मल एक्ट करती तो उसकी मॉम घर आकर उसे मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज भी करती थी। यू नो, जिप्सी एक बार घर से भाग भी गई थी और उसने अपने नेबर से हेल्प मांगी, पर उसकी मॉम ने उसे पकड़ लिया और अपने नेबर से कहा कि जिप्सी को ब्रेन डैमेज है। जिप्सी का कहीं से भी हेल्प मांगने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि डीडी के पास उसके मेडिकल कंडीशन टेस्ट के प्रूफ्स थे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उसने जिप्सी का एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा रखा था जिसके अकॉर्डिंग जिप्सी रियलिटी में 18+ होने के बावजूद भी एक माइनर थी एंड डीडी की उस पर पूरी अथॉरिटी थी। पर एक दिन जिप्सी फाइनली मैनेज टू एस्केप द हाउस। जिप्सी घर से भागकर एक साईफाई कन्वेंशन में गई थी एक लड़के से मिलने जिससे वो ऑनलाइन चैट करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली डीडी ने उसे किसी तरह से ट्रैक कर लिया और उसने उसे और उस लड़के को एक होटल रूम में पकड़ लिया। उस टाइम तक जिप्सी 18 साल की हो चुकी थी, बट उसकी मॉम वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट साथ लाई जिप्सी को माइनर प्रूव करके उस लड़के को डराने के लिए। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वाज अ नाइटमेयर फॉर जिप्सी। डीडी वाज सो enraged that she smashed Gypsy's computer with a hammer and she threatened Gypsy that she will use that hammer on her fingers if she tries to escape again. और इतना ही नहीं, अगले 2 हफ्तों तक उसने जिप्सी को एक बेड से बांध कर रखा था। जिप्सी का डर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, उसे कैसे भी करके इस सालों के टॉर्चर से बाहर निकलना था। She got really desperate and that's when she did something really dark and ominous. इस होटल वाले इंसिडेंट के बाद जब जिप्सी को उसका इंटरनेट कनेक्शन वापस मिला तो उसने एक क्रिश्चियन डेटिंग वेबसाइट पर रजिस्टर कर दिया जहां वो निकोलस गोजोन से मिली। निकोलस वाज अ 23-year-old मैन हु हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड फॉर इंडिसेंट एक्सपोजर। उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था और वो अपने अपने सीक्रेट फेसबुक अकाउंट से बात करते थे। जो बातें लाइट हार्टेड फ्लर्टिंग से शुरू हुई वो अब धीरे धीरे बहुत इंटीमेट हो गई थी। निकोलस ने जिप्सी को अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज के बारे में बताया, लाइक BDSM, एंड जिप्सी ऑल्सो leaned into this new world। निकोलस ने जिप्सी को ये भी बताया कि he has multiple personalities, जिसमें से एक का नाम विक्टर है एंड विक्टर एक evil vampire है। और फिर उसने जिप्सी से कहा कि वो भी एक और पर्सनैलिटी बना ले जो कि विक्टर की गर्लफ्रेंड बन सके एंड शी obliged। 1 साल यूं ही बातें करने के बाद जिप्सी ने उसे अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वो उसकी इलनेस फेक करती हैं एंड कैसे वो उसे टॉर्चर करती है। एंड देन शी आस्क्ड हिम अ रियली डार्क क्वेश्चन if he would help her to kill her mother। जिप्सी को इस सालों के टॉर्चर से निकलने का और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था और निकोलस को भी लगा कि अगर डीडी को मारकर वो और जिप्सी एक हो सकते हैं तो क्यों नहीं। So he agreed to help Gypsy kill her own mother। 9 जून 2015 उस दिन डीडी और जिप्सी ने साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। उन दोनों ने एक दूसरे को मैनिक्योर्स दिए एंड उसके बाद जिप्सी ने अपनी मॉम को सुला दिया। डीडी के सो जाने के बाद निकोलस घर के अंदर आया और जिप्सी ने उसे एक नाइफ, डक्ट टेप एंड ग्लव्स दे दिए और खुद जाकर एक बाथरूम में बैठ गई डोर लॉक करके। एंड देन द इनएविटेबल इवेंचुअली हैपेंड। निकोलस सोती हुई डीडी के रूम में गया एंड ही स्टार्टेड स्टैबिंग हर रैपिडली। डीडी मदद के लिए बहुत चिल्लाई, उसने जिप्सी को बहुत आवाजें लगाई बट जिप्सी अपने कान बंद करके बाथरूम में बैठी रही और देखते ही देखते डीडी की चीखने की आवाजें बिल्कुल बंद हो गई।
शी फाइनली डाइड। और उसके बाद निकोलस ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया कि आप लोगों को सुन के विश्वास ही नहीं होगा। He told Gypsy that he wanted to have sex with her mother's dead body, but Gypsy made a deal with him that she would let him rape her if he will leave her mother alone, and Nicholas agreed. उसके बाद वो दोनों $4000 चुरा के और अपना सारा सामान पैक करके वहां से भाग गए और एक मोटेल में रुके, थिंकिंग दैट दे हैव गॉटन अवे विद द क्राइम। बट पुलिस वालों को ज्यादा टाइम नहीं लगा उन्हें ट्रैक करके अरेस्ट करने में। 14 जून 2015 को जिप्सी ने डीडी के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था दैट बिच इज डेड। यूसी अब मर्डर को अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन हो चुके थे और डीडी की बॉडी किसी ने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की थी, तो जिप्सी को थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ और वो ये चाहती थी कि कोई उसकी मॉम की बॉडी डिस्कवर कर ले, और इसीलिए उसने वो फेसबुक पोस्ट की थी। एंड लाइक शी वांटेड, अथॉरिटीज ने डीडी की बॉडी को डिस्कवर कर लिया था और अगले ही दिन उन्होंने उन दोनों को ट्रैक करके उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। जिप्सी के मिल जाने पर सब लोग बहुत रिलीव्ड थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि किसी ने डीडी का मर्डर करके जिप्सी को अबडक्ट कर लिया है। पर जल्द ही पुलिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दी कि वो फेसबुक पोस्ट एक्चुअली में जिप्सी ने ही की थी और जिप्सी को बिना व्हीलचेयर के चलता हुआ देखकर एवरीवन वाज इन शॉक। देयर फैमिली, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द एंटायर कंट्री कुडंट बिलीव व्हाट दे वर विटनेसिंग। जल्द ही जिप्सी और निकोलस ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। Okay, I'll admit it. I did actually stab her mom. I will admit it. मीडिया ने इस केस का सारा सच लोगों के सामने प्रेजेंट किया। सच कि जिप्सी हमेशा से ही हेल्दी थी और उसकी मॉम ने उसे प्रिटेंड करने पे मजबूर किया था। आफ्टर नोइंग द होल ट्रूथ, एवरीवन वाज इन शॉक and their sympathies shifted from Didi to Gypsy because Gypsy was a long-term victim of child abuse and she did what she had to do to get out of it. After all the pages behind this complicated case were turned, there was only one thing left: the verdict. जुलाई 2016 जिप्सी ने 2nd डिग्री मर्डर पर गिल्टी प्लीड किया और उसे 10 साल का प्रिजन टाइम मिला। I mean, हाँ, उसने ये मर्डर जरूर प्लान किया था बट उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। इस 10 साल की सेंटेंसिंग से वो अपनी मॉम की कैप्टिविटी से निकलकर अब स्टेट कैप्टिविटी में शिफ्ट हो गई है। शी वॉज ऑलरेडी गेटिंग पनिश्ड हर एंटायर लाइफ। एनीवेज, ऑन February 2019 Nicholas was charged with 1st degree murder and he was sentenced entire life in prison. उसके लॉयर्स ने ये कहा कि वो ऑटिस्टिक है और जिप्सी ने उसे कन्विंस किया था ये मर्डर करने के लिए, but it didn't help him. Again, in my opinion, I believe Nicholas needed some serious help and he's not gonna get it in prison. Jump to December 28, 2023. After more than 7 years, Gypsy Rose was released early from prison and everyone was really happy for her. She also made an Instagram account which now has more than 8 million followers. And she also shared her first freedom selfie after she was released. And में मैं यही कहूँगा कि this case was very complicated and आपके जो भी opinions है इस केस को लेकर वो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए केस के साथ।